गोरखपुर सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर रविवार रात्रि को पथराव के मामले में आज पीसीसी सदस्य जलीस खान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में धिलावटी के सरपंच प्रतिनिधि एवं लेवड़ा के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, जो आज मामले को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं। और अब जानते हैं हम लेवड़ा सरपंच प्रतिनिधि हसनू खान से, जो घटना के बारे में जानकारी देंगे और किस तरीके से इन्होंने सांसद की घटना के बाद अपने गांव के लोगों के लिए जो गाड़ी की अफवाह फैलाई गई थी कि लेवड़ा गांव में गाड़ियां छुपी हुई हैं, तो प्रशासन जब लेवड़ा गांव में पहुंचा तो किस तरीके से इन्होंने सहयोग दिया और क्या पूरा वाकया है। जी सर, बात यह है कि हमारी ग्राम पंचायत लेवड़ा में हमें नमाज़ पढ़ गए और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लौट गए थे। हमें कोई पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद गांव में आवाज़ आई कि भाई पुलिस आई है, तो हम पुलिस की सहयोग करा पूरे गांव वासियों ने, और गांव में गाड़ी की तलाश करी, कोई गाड़ी भटकाई है या किसी ने संसद महोदय के साथ पता चला कोई बदतमीज़ किए। तो हमने गांव वासियों से पूछा, किसी ने कोई बदतमीज़ी ना की। बाकी ना कोई गांव का आदमी वहां था। जो 2-4 गाड़ी थी वहीं पर ड्राइवर थे, और ये लोग हमने जानकारी करी आए थे और इन्होंने बताया कि हमारी गाड़ियों को रोका गया था कि पुलिस प्रशासन है, कागज़ दिखाओ। तो उन्होंने बताया कि कोई भाई है या कोई भी है, हमें उसके बारे में पता नहीं था। इन्हें गाड़ी रोकी और ड्राइवर के कागज़ दिखाओ, और ड्राइवर ने कहा आप कौन हैं, तो इनने कोई बात उनसे नहीं की, ना किसी ने बदतमीज़ी की। और जबकि सारी गाड़ियों में जो 2-4 जो गाड़ी थी उनमें डैश और 10 mm की रोड़ी और 20 थी, जबकि कोई पत्थर वत्थर हमने जाके देखा मौका पर, हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि जिससे गाड़ी के शीशे क्षतिग्रस्त हो जाएँ या किसी को कोई चोट आ जाए। और हमारे गाँववासियों ने शांतिपूर्वक कोई बात वैसी नहीं की, और हमें कोई मालूम नहीं कि ये लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या फितना फैलाना चाहते हैं। जबकि हमारे गांव के सारे लोग बड़े बूढ़ों ने कहा कि भाई शांति रखो, कोई किसी से गलत मत बोलो, और अगर संसद महोदय के साथ कोई बात होती तो सारे गाँववासी उसके साथ रहते और कोई बदतमीज़ी ना होने देते। और थे लेवड़ा सरपंच प्रतिनिधि हसनू खान, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सांसद की गाड़ी पर किसी तरीके से कोई ड्राइवरों ने पथराव नहीं किया है और गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं धिलावटी सरपंच प्रतिनिधि किशोर, भी घटना के बारे में अपने विचार रखेंगे। जैसे ही हमको रात में जानकारी लगी कि धिलावटी लेवड़ा मोड़ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद महोदय बैठी हुई हैं, मैं तुरंत प्रभाव से वहां गया। वहां जाने के बाद आस पड़ोस में रहने वाले घर वाले, वहां 1-2 आदमी खड़े मिले मुझे। उनसे जैसे ही जानकारी चाहिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ऐसी वारदात घटित नहीं हुई है और यहाँ कोई भी लोकल आदमी उस टाइम नहीं था। गाड़ी के ड्राइवर कंडक्टर थे, 2-3-4 गाड़ी थी, जिनमें से 2-3-4 वहीं खड़ी रह गई हैं, 1-2 इधर उधर मोको लगने पर निकल भी गई हैं। और माननीय सांसद जी का भाई है, कौन है, दीपक करके, वो गाड़ियों से पेपर वगैरह मांग रहा था। दिल्ली नंबर गाड़ी होने की वजह से और गाड़ी की कोई बत्ती ना होने की वजह से ड्राइवरों ने कागज़ देने से उनको इनकार कर दिया। जबकि इस रोड से 99% वैध सामग्री की गाड़ी ही यूपी के लिए परिवहन करती हैं। एक भी गाड़ी इस रोड से अवैध खनन की नहीं जाती है, नहीं इस रोड से कोई बोल्डर जाता है। जो भी गाड़ी जाती है क्रेशिंग का माल जाता है, प्लांटों से गाड़ी भर के नहीं आती हैं। तो अवैध का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और ना ही किसी ने सांसद महोदय की गाड़ी पे के पत्थर फेंके हों, ऐसा कोई इनपुट मिल रहा है, नहीं कोई जानकारी मिल रही है। काफ़ी लोगों से पूछा, वहाँ रहने वाले पड़ोसी घर वालों से पूछा कि टाइम वस्ट टाइम यहाँ कोई था ही नहीं, तो इनमें कौन पत्थर फेंक देगा। और जब गाड़ी की हमने बारीकी से जानकारी करी, देखने की कोशिश करी, तो हमें भी उस गाड़ी को देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि ये गाड़ी कोई षड्यंत्र के तहत इसके शीशा तोड़े गए हैं। यदि पत्थर फेंकते तो उसकी कोई खिड़की में, बॉडी में, छत में कहीं कोई स्क्रैच होता। इस प्रकार की कोई स्क्रैच उस गाड़ी में नहीं थी, सिर्फ शीशा ही शीशों पर थी। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मनगढ़ंत कहानी तैयार करी सरकार का। जैसे कि हम ज़्यादा वकील नहीं हैं, कोई वो नहीं है राजनेता, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से प्राइवेट बॉडी या नेता कोई भी नहीं गाड़ी के कागज़ चेक कर सकता है। सिर्फ कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ही गाड़ी के कागज़ चेक करने का अधिकार रखता है। और वो क्यों हमारी गाड़ियों को जो वैध बिल टीपी के साथ यूपी में परिवहन कर रही हैं, यहाँ से लेकर अलीगढ़ तक 10 जगह चेक होती हैं, जहाँ भी जाती हैं, प्रत्येक गाड़ी पे पूरे माल के कागज़ होते हैं, वैध तरीके से गाड़ी जाती हैं, कोई अवैध काम यहाँ पर नहीं होता है। ये तो
षड्यंत्र बनाया। जैसे कि वहाँ अधिकारी आए, उसके बाद हमने और भी बात सुनी कि सांसद महोदय ने मथुरा के रूट को छोड़ करके ढलावटी वाले रूट को अख्तियार किया अर्जेंटली, और उसी टाइम सरकार को मैसेज दिया घटना घटने के बाद में हम यहाँ रोड पे जा रहे हैं। 11:29 पर उन्हें मैसेज देना, 11:30 की वो वीडियो दिखा रहे हैं कि साहब हमारे संग में ये हुआ वो हुआ, जबकि उस वीडियो में भी इस प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी। सांसद का एक आरोप और है कि यहाँ से करीब 1.5-2 से गाड़ियाँ निकल रही थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में गाड़ियाँ नज़र ही नहीं आ रही। उस टाइम सांसद महोदय वहाँ पहुँची, 5-4 गाड़ी थी वहाँ, वो ज़्यादातर गाड़ी वहीं पे बंद हो गई हैं। कोई एक आध गाड़ी का कहीं मुखा लग गया हो, इधर उधर लिकस गई हो, क्योंकि कुछ गाड़ी, ज़्यादातर गाड़ी तो वजन भी अपनी मानक क्षमता के अनुसार ही लेके जाती है। एक आध गाड़ी बिल्डिंग मटेरियल का माल है, ये वजनदार होता है, कहीं पर टन 8 टन फालतू भी आ जाता है। उस चक्कर में थोड़े से इधर उधर कोई गया हो तो, और कोई यहाँ से ज़्यादा बड़ा कोई अपराध नहीं था उन गाड़ी वालों का। वो तो दिल्ली गाड़ी नंबर को देख करके या कोई लुटेरा है या कौन है, इस चक्कर में इधर उधर भगे कि भाई यदि कोई अधिकारी कर्मचारी होगा तो उस पर राजस्थान नंबर की गाड़ी होगी, और ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है, तो वो तो कोई उनके कच के दिमाग में दिया है, कोई गाड़ी लूटने वाले तो नहीं है ये थे दिलावटी सरपंच प्रतिनिधि किशोर यादव, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सांसद रंजीता कोली का भाई दीपक है जो गाड़ियों को चेक कर रहा था, ड्राइवरों से कागजात मांग रहा था, और उन पर जो गाड़ी थी वह दिल्ली नंबर की थी। इस वजह से ड्राइवर में अफरा तफरी मच गई और ड्राइवर लूट की घटना के चलते भाग निकले, लेकिन सांसद की गाड़ी पर हमले जैसी कहीं कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। यह सरपंच प्रतिनिधियों का स्पष्ट तौर पर कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जबकि सांसद द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि 100 से 200 गाड़ियां उन्हें रोड पर चलती हुई नज़र आई है, लेकिन जब प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है तो उन सीसीटीवी कैमरों में करीब 2 दर्जन के करीब गाड़ियां नज़र आ रही हैं। उससे ज़्यादा गाड़ियां प्रशासन को भी नज़र नहीं आ रही हैं।